Hello students, today we will start first chapter from Vistas. The name of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. Jack Finney American writer है and he wrote this chapter in 1952. So students, as far as the story of this chapter is concerned, it moves around a fantasy. Fantasy means imagination. So whole the chapter is the product of imagination from the side of Charlie. ठीक है. अब स्टूडेंट्स नाउ हुई चार्ली. So let me tell you the characters of the story, and after that we will start the chapter. Students, there are limited characters in the story. First character is Charlie. Charlie is the protagonist in the story. He is the narrator. Protagonist means main hero. ठीक है. And apart from protagonist, he is the narrator who loves life and his wife. Second character is Louisa. Louisa is the wife of Charlie. थर्ड कैरेक्टर सैम, ये चार्ली के फ्रेंड हैं. सो स्टूडेंट्स, एज फार एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज कंसर्न, द थर्ड लेवल मीन्स कंफर्ट जोन. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है कि जो थर्ड लेवल है ना, इट इज़ ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. क्योंकि जो चार्ली है ना, ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज़ आल्सो सीन फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार. दैट्स वाई ही इज़ हाईली डिस्टर्ब्ड. वो ये मानता है कि संसार में ना देर इज़ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज़ है इस संसार के अंदर. इस कारण से ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ए कंफर्ट जोन. और वो किस प्रकार से अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है, किस प्रकार से वो टाइम ट्रेवल करता है, क्योंकि वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करता है, एंड ही वांट्स टू गो इन द वर्ल्ड ऑफ 19th सेंचुरी वेयर ऑल पीपल वर हैप्पी, देयर वर नो वरीज एंड टेंशन. ठीक है ना. अब किस प्रकार से वो ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल करता है, किस प्रकार से वो कंफर्ट जोन क्रिएट करता है. लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear. देखो बेटा, द राइटर हैज़ यूज्ड सम प्लेसेस, जैसे न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क है, हेवन, न्यू एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स हैं. ये रेलवे स्टेशंस हैं अमेरिका में. और ये जो दी प्रेजिडेंट्स, ये इनके हेड हैं. तो वो सभी, ठीक है ना, विल स्वेयर ऑन. विल स्वेयर ऑन मीन्स दे विल प्रॉमिस. वो प्रॉमिस करेंगे, वो कसम उठाएंगे. किस पर? ऑन ए स्टैक. स्टैक होता है पाइल, ढेर. ठीक है ना. ऑफ टाइम टेबल्स. वो अपने रेलवे डिपार्टमेंट का जो टाइम टेबल है ना, वो कहते हैं कि वो उस पर हाथ रख के कसम उठाएंगे. दैट देर आर ओनली टू, कि यहाँ पर केवल दो हैं. अब व्हाट आर दीज टू, वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लाइन्स. बट आई से, आई स्टैंड्स फॉर चार्ली. पर चार्ली कहते हैं देर आर थ्री, कि भाई यहाँ तो तीन हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. देखो यहाँ बात अब हमें समझ में आई है कि चार्ली का मतलब कहने का क्या है, कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये न्यूयॉर्क में बहुत ही एक विशाल रेलवे स्टेशन है. इतने कॉरिडोर्स, इतने स्टेयरकेसेस हैं वहाँ पर, यू कांट इमेजिन. तो चार्ली बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ना 3 लेवल हैं वहाँ पर, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. तो ये मानता है कि वहाँ थर्ड लेवल है. पर प्रेजिडेंट्स की माने तो हम वो कहते हैं कि देर आर ओनली 2 लेवल्स. अब देखते हैं आगे क्या होता है. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स. पर चार्ली कहते हैं कि भाई मैंने तो ऑब्वियस स्टेप लिया है वहाँ पर. मेरी तो एक ऑब्जेक्ट नॉलेज है मेरा वहाँ का, मैंने स्पष्ट कार्रवाई की है, मैं वहाँ पर होकर आया हूँ. दैट्स वाई आई एम सेइंग आई टॉक टू द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. चार्ली कहते हैं मैं, जितने मेरे अमंग अदर्स, जितने मेरे दूसरे दोस्त हैं, उनमें से एक मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है. साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट कौन होता है, अंडरलाइन करें. अ डॉक्टर हु ट्रीट्स पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस. कुछ जो व्यक्ति जो मेंटली इल होते हैं ना, उनका जो इलाज करता है उसको साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं. इसका एक दोस्त है, साइकियाट्रिस्ट है वो.
उससे ये मिला, उससे बात की। आई टोल्ड हिम, चार्ली बताते हैं, मैंने अपने दोस्त से बताया अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि भाई मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल वाली पूरी स्टोरी सुना डाली उसने उसके सामने। एंड ही सेड, और उसने कहा इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम। कहा भाई चार्ली ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम है। हाँ, वेकिंग ड्रीम क्या होता है? जो खुली आंखों हम सपना लेते हैं, जागते जागते जो सपना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यक्तियों की ऐसी होती है, वो कोई ना कोई अपना ऐसा ड्रीम लेते हैं। कहते कि आपका वेकिंग ड्रीम है और ऐसी आपकी विश रही है थर्ड लेवल पर जाने की, वो फुलफिलमेंट वो आपकी फुलफिल हो गई है, ठीक है, तो मुबारक हो। उसने उसको मजाक के रूप में कहा। ही सैड, उसने कहा आई वॉज अनहैप्पी। इसके दोस्त ने बताया कि चार्ली देखो मेन प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि यू आर सैड, आप उदास हो। अब दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इस बात ने से तो उसकी वाइफ खपा हो गई, क्योंकि उसकी वाइफ ने ये बात अपने ऊपर ली कि हो सकता है कि जो वो उदास है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, कि वो अपनी पत्नी के कारण उदास है या अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। बट ही एक्सप्लेन्ड, पर उसके दोस्त ने एक्सप्लेन किया कि मैम प्लीज़ डोंट गेट अपसेट। मेरा कहने का दैट ही मेंट, उसका मतलब ये था द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आधुनिक संसार है ना वो असुरक्षा से भरा है। फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, पता नहीं किस किस चीज़ से भरा है। दैट्स वाई ही इज़ अनहैप्पी, ठीक है ना। उसकी अनहैप्पी, वो उदास है, इसके लिए मॉडर्न वर्ल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट यू, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और इसी कहानी चार्ली ना इस संसार से एस्केप करना चाहता है, ये बच के निकलना चाहता है। वेल हु डजेंट, चार्ली ने कहा कि हाँ भाई ठीक बात है, कौन नहीं चाहता, आप बताओ। एवरीबडी आई नो, जिसको भी मैं जानता हूँ ना, वांट्स टू एस्केप, हर कोई यहाँ से एस्केप करना चाहता है, क्योंकि हार्ड रियलिटीज़ इतनी है यहाँ पर, इतनी टेंशन है, कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन, वॉन्डर डाउन मीन्स रीच, पहुँचना, पर हर कोई इंसान पहुँच नहीं पाता है इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ना थर्ड लेवल पर हर कोई नहीं पहुँच सकता है। बट दैट्स द रीज़न ही सेड, पर उसने कहा मेरे दोस्त ने, भाई रीज़न तो यही है, आप कितना ही डिनाई करो बट रीज़न तो यही है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, कमाल की बात, मेरे सारे दोस्त भी सहमत थे, भाई चार्ली बात तो यही है, तुम परेशान हो इसलिए आप एग्जिट करना चाहते हो यहाँ से। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, अब उन सब ने क्लेम किया, दावा किया, भाई हर चीज़ ना तुम्हारी एक्टिविटी, जितनी भी तुम एक्टिविटीज़ करते हो ना, उन सब वो सब इसी तरफ तो पॉइंट्स कर, इसी तरफ तो इंडिकेट करती, इशारा करती हैं। माई स्टेप कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने कहा कि देखो उदाहरण के तौर पर मैं हम प्रूव करते हैं कि तुम्हारी स्टैम्प कलेक्टिंग को ही लो, ठीक है। दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, ये जो तुम अपनी स्टैम्प इकट्ठी करते हो ना, जो तुमने हॉबी अपनी डेवलप कर रखी है अपने अंदर, ये कुछ नहीं है, ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है, कुछ पल के लिए। रिफ्यूज़ होता है शेल्टर, तुम रियलिटी से बच के ना एक आपने एक आश्रय ढूंढ लिया है स्टैम्प कलेक्टिंग का। वेल मे बी, चलो हो सकता है। अब चार्ली विल जस्टिफाई हिमसेल्फ, वो खुद को जस्टिफाई करेंगे। बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, पर वो बताते हैं चार्ली, भाई चलो हम मान लेते हैं आपकी बात, पर मेरे जो दादा थे ना, उनको तो कभी किसी रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी, उनको तो किसी शेल्टर की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उसके समय में ना जो चीज़ें थी वर प्रेटी, वो सही थी, नाइस सुंदर थी, पीसफुल शांति थी। कब? इन हिज डे, उसके समय में बड़ी चीज़ें तो बड़ी शांत थी, फिर उसको क्या ज़रूरत थी स्टैम्प कलेक्टिंग करने की। फ्रॉम ऑल आई हियर, जिन सब से मैंने सुना है, मेरे दादा के टाइम पे तो समय बड़ा ही पीसफुल था। एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और ख़ुद मेरे दादा ने मेरे स्टार्ट करवाई थी ये स्टैम्प कलेक्टिंग का काम मेरा। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है। और क्या क्या है? ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पर्टिकुलर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, तो जितनी भी अमेरिका में जो भी आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 1 ईयर जो भी नई कोई भी स्टैम्प इश्यू होती थी ना वहाँ, तो कहता वो ना मेरे पास 4 के उसमें है, पेयर तो नहीं कहेंगे इसको, ब्लॉक में है। अब मैं 1 मिनट आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये 4 के उसमें
ग्रुप ऑफ 4, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरे पास बहुत सारी स्टैम्प्स हैं। नेक्स्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे पास फर्स्ट डे कवर भी है, ठीक है। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर एंड सो ऑन, और बहुत चीज़ें हैं मेरे पास जो कलेक्शन में है। एक और आगे एक ये वो बताते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, बताते हैं भाई राष्ट्रपति अमेरिका के जो रूजवेल्ट हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तुम जानते हो। हाँ बताओ, क्या वो भी परेशान थे इस हार्ड रियलिटी से? एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब चार्ली बताते हैं भी चलो क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, ठीक है। अब ये आएंगे अपनी मेन बात पर कि किस तरह से वहाँ पहुँचे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। बताते हैं वन नाइट लास्ट समर, एक रात लास्ट समर में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने देर तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन ए हरी, और मैं बड़ी जल्दबाजी में था। टू गेट अप टाउन, अब अप टाउन मीन्स शहर से दूर, ठीक है ना। टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट इसका अपना रूम है वहाँ, ठीक है, जहाँ इसकी वाइफ लुइसा रहती हैं। तो ये कहता भाई मैं बहुत ही जल्दी में था अपने अपार्टमेंट पर जाने की, सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने फैसला कर लिया टू टेक द सबवे। सबवे क्या होता है? ये अंडरग्राउंड रेलवे होती है। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैंने ना अंडरग्राउंड रेलवे लेने का इरादा किया, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज़ चलती थी, इसलिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया, वहाँ से सबवे लेने की मैंने कोशिश की। नाउ अब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अब बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी देते हैं कि भाई मैं चार्ली हूँ, 31 ईयर मेरी एज है, एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबरडाइन शूट। तो ये टैन मीन्स लाइट ब्राउन होता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर गैबरडाइन सूट होता है, ये इस प्रकार जैसे इसने डाल रखा है। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और ये जो राउंडेड हैट होता है ये स्ट्रॉ हैट है। ए फैंसी बैंड, जो ये वाइट कलर की यहाँ पर बैंड है, ये फैंसी बैंड है, ठीक है। सो आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबरडाइन शूट, मैंने टैन लाइट ब्राउन कलर का गैबरडाइन शूट डाल रखा था, एंड स्ट्रॉ हैट था विद फैंसी बैंड था। आई पास ए डजन मैन, और मैं बहुत सारे व्यक्तियों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ना मेरे जैसे दिखते थे। एंड आई वॉजन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, और मैं वहाँ सबसे मिलना चाहता था, किसी से भी मैं एस्केप नहीं करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड, मैं तो केवल चाहता था, टू गेट होम, घर जाना, टू लुइसा माई वाइफ, बस अपनी पत्नी लुइसा के पास जाना चाहता था मैं तो, और कुछ ऐसा एस्केप करना में का तो कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल, और मैं मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, मैं मुड़ा कहाँ से? फ्रॉम वेंडर बिल्ट एवेन्यू। देखो बेटा यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर डोर हैं, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो वेंडर बिल्ट एवेन्यू भी वहाँ पर एक डोर है, मैं वहाँ से मुड़ा, एंड वेंट डाउन, और नीचे गया, द स्टेप्स, सीढ़ियों पर, टू द फर्स्ट लेवल, सीढ़ियों से नीचे गया, मैं फर्स्ट लेवल पर पहुँच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और वहाँ पर ना जो एटमोसफियर था वो बिल्कुल 20th सेंचुरी का था, 20th सेंचुरी जैसी गाड़ियाँ थी वहाँ पर, आप वहाँ से ट्रेन ले सकते थे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स अ सेट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों का एक सेट। फिर मैं वहाँ से एक सीढ़ियों के एक सेट स्टेयर से वहाँ पर सेकंड लेवल पर गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन होती हैं उपनगरीय ट्रेन वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड लेवल पर आया, और डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, डग्ड होता है जैसे सिर झुका के निकलना, कहीं भाई हमारा सिर टकरा ना जाए ऊपर, और वो कहाँ से एंटर किया उसने? सिर झुका के, इनटू एन आर्क्ड डोरवे। आर्क्ड डोरवे क्या होता है ये? अभी जस्ट आई एम शोइंग यू द पिक्चर, ये आर्क्ड डोरवे, ठीक है ना, ये ऊपर से राउंडेड इस वे में होता है। सो राइटर बताते हैं कि किस प्रकार से वो आर्क्ड डोरवे से झुककर उन्हें एंटर किया, हेडिंग फॉर द सबवे, और जो सबवे होता है जैसे कोई भी भूमिगत रेल होती हैं, ठीक है,
तो वो जो भूमिगत रेल की तरफ जा रहा था, एंड गोट लॉस्ट, और मैं वहाँ पर खो गया। दैट्स ईजी टू डू। और चार्ली बताते भाई इट्स सिंपल थिंग, वहाँ पर खोना बड़ा आसान है, क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, बहुत ही ह्यूज है, बहुत विशाल है, और वहाँ तो इतने ज़्यादा कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, डोरवेज हैं, इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट देयर। तो वो वहाँ पर खो गया। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंटर हंड्रेड्स ऑफ टाइम। चार्ली बताते हैं कि भाई मैं ना ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर ना सैकड़ों बार अंदर और बाहर गया हूँ और आया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग। बम्पिंग मीन्स एकदम अचानक टकराना, ठीक है, इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। भाई मैं हर बार ना, मेरे को हर बार ना नए डोरवेज, नई सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर, हर बार मेरे को वही नए मिले हैं। तो इतनी ज़्यादा हैं ये वहाँ पर। वंस आई गोट इनटू ए टनल, एक बार बड़ा ही एक फनी वे में बता रहे हैं कि मेरे को किस प्रकार से मैं एक टनल में एंटर कर गया। टनल कितनी लंबी थी? अबाउट ए माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी टनल थी। एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं उसे एंटर किया और मैं कहाँ निकला? लॉबी में। लॉबी क्या होता है? वेटिंग रूम ऑफ द रूजवेल्ट होटल। रूजवेल्ट होटल से नाम से होटल है, उसके वेटिंग रूम में निकला मैं। एंदर टाइम, एक बार फिर बताते हैं वो कि एक बार ऐसा फिर हुआ कि मैं टनल में प्रवेश किया। आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, तो मैं ऑफिस बिल्डिंग में बाहर निकला। ऑन 46 स्ट्रीट पे है वो, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 मोहल्ले दूर वहाँ ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। तो वहाँ निकला फिर मैं वहाँ जाके, ठीक है। समटाइम्स, कई बार आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ठीक है, कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, वो एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है। pushing out new corridors and staircases like roots. So here the poet compares corridors and staircases with the trees roots. जिस तरह एक पेड़ की रूट्स हैं वो नीचे शहर के नीचे नीचे ग्रो करती हैं, अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, उसी प्रकार से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें कॉरिडोर और स्टेयरकेसेस है ना, वो भी ग्रो कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हैं वहाँ पर, रूट्स की तरह फैले हुए हैं वो। देर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, राइटर बताते हैं कि भाई शायद, सॉरी चार्ली बताते हैं, देर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, शायद वहाँ ना कोई बहुत ही लंबी ना टनल होगी, मेरे को तो लगता है ऐसा। दैट नोबडी नो, जिसे कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वेयर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। देख बेटा, ये 2 प्लेसेस बताए इन्होंने, टाइम स्क्वेयर और सेंट्रल पार्क, अमेरिका में बहुत ही फेमस हैं, यहाँ पर लोग काफ़ी विजिट करते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ इतनी लंबी टनल ज़रूर होगी जो आपको कहाँ लेकर जा सकती है, टाइम स्क्वेयर और सेंट्रल पार्क तक भी लेके जा सकती है। एंड मे भी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, इसी कारण से इतने ज़्यादा लोग थ्रू द ईयर्स, सालों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। तो उन व्यक्तियों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये एस्केप का एक मीडियम है, बच के निकलने का एक मीडियम बना हुआ है, ए वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, भाई हो सकता है दैट्स वाई आई गोट इनटू दैट टनल, मैं भी इसी कारण उस टनल के अंदर प्रवेश कर गया हूँगा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेरिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, क्योंकि मेरा वो फ्रेंड है ना साइकेरिस्ट, वो पहले से मेरे को मतलब ये मानता है कि भी ही इज़ अनहैप्पी, ही हैज़ बिकम मैड, और ये जो इंसिडेंट बता देता मैं उसके सामने, तो वो तो फिर मेरे को डिक्लेयर ही कर देता कि ही इज़ कम्प्लीटली मैड। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेरिस्ट फ्रेंड, पर मैंने अपने साइकेरिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया अबाउट दैट आइडिया, इस आइडिया के बारे में कि मैंने टनल में भी प्रवेश किया था। ओके, so students, rest of the chapter you will find in the next video. Thanks.